Have you ever wondered why researchers don't study every single person in a population? How do they still get accurate results with few people? In this video, we'll understand simple way in sampling in research. Hello everyone, welcome back to my channel, Dr. Sales Physio Victory. Today, we'll cover sampling, one of the most important topics in research methodology. This topic is frequently asked in every exams like Masters in Physiotherapy or any government exams. Let's start. तो पहले हम लोग समझेंगे कि पॉपुलेशन क्या होता है। मतलब तुम अगर इसका डेटा कलेक्शन करना चाहते हो कि एक हॉस्पिटल्स में जो एम्प्लॉयज काम कर रहा है वो लोग सेटिस्फाइड है कि नहीं, तो अगर उस हॉस्पिटल में तुम्हारा 1000 लोग हैं तो वो जो 1000 लोग वहाँ पे काम करता है दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ दिस हॉस्पिटल। ठीक है, अभी इस 1000 लोगों को पूछना तो थोड़ा सा दिक्कत की काम है। इसमें से तुम सिर्फ 100 लोगों को ये सवाल करोगे कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन दिस हॉस्पिटल। तो ये जो 1000 है इसे बोला जाता है सैंपल, और इस ये जो 100 लोग है इसे बोला जाता है सैंपल। अब इस 1000 से कैसे तुम ये 100 लोगों को सिलेक्ट करते हो, द प्रोसेस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। सो सैंपल, it is a small portion of the population selected for observation and analysis. ठीक है, और sampling, it is the procedure of getting a small portion of the population for research. अभी ये सैम्पलिंग दो तरह का होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऐसा है कि ये जो 1000 लोग काम करते हैं हॉस्पिटल में, इसमें से हर एक इंसान का चांस है कि वो 100 में सिलेक्टेड हो जिनसे तुम डेटा कलेक्शन करोगे। हर एक के पास इक्वल चांस है कि वो ये 100 लोगों के सैंपल में आए। सो एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड और इंक्लूडेड इन द सैंपल। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेनली 4 तरह का होता है। एक होता है तुम्हारा सिंपल सैम्पलिंग, सिंपल और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये क्या है कि तुमने वो जो 1000 लोग काम कर रहा था वो 1000 लोगों को 1 से 1000 के नंबर में नंबर कर दिए। ठीक है, अभी तुम लॉटरी के हिसाब से वहां से लोग सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और एक रैंडम जनरेटर भी तुम यूज कर सकते हो। लॉटरी में से 6 निकल के आए, उसके बाद 21 निकल के आए, तो जिस भी नंबर निकल के आएगा तुम उसे एज ए सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, all member of the population have an equal chance at being chosen as part of the sample. इसे बोला जाता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट जो हम लोग समझेंगे वो है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? तो यहाँ पे तुम ये कर रहे हो कि जो 1000 लोग था, ठीक है, उसमें पहले
जो 10 लोग था उसमें तुम 6 नंबर को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद तुम बोलते हो कि हर 10 जन के बाद, मतलब 6 के बाद तुम्हारा 16 आएगा, 16 के बाद तुम्हारा 26 आएगा, उसके बाद 36 आएगा, ऐसे हर 10 जन के बाद हम लोग सैंपल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसे बोला जाता है सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग। The sample is drawn by randomly selecting a starting number and then selecting every nth unit in arbitrary order until the desired sample size is reached, ठीक है। उसके बाद जो आता है उसे बोला जाता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि मान लो जो 1000 लोग हॉस्पिटल में काम कर रहा था, वहां पे 800 लोग ऐसा है कि जो फीमेल है और 200 लोग ऐसा है जो मेल है। तो ये एक स्पेसिफिक रेशियो हो गया। तुम चाहते हो कि ये स्पेसिफिक रेशियो तुम्हारा जो रिसर्च है उसमें रिफ्लेक्ट हो, उसमें दिखे, ये इम्बैलेंस ना हो। तो तुमने क्या किया, इस 800 में से 80 फीमेल को उठा लिए एज ए सैंपल एंड 200 मेल में से तुम 20 लोगों को तुम सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो वो जो 4:1 का जो रेशियो था वो इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तुम्हारा जो सैंपल साइज है उसमें, ठीक है। इसे बोला जाता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। द पॉपुलेशन इज स्प्लिट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, पीपल फ्रॉम ईच ग्रुप विल बी रैंडमली चोजन टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है उसे बोला जाता है क्लस्टर और एरिया सैम्पलिंग। यहाँ पे तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, म्यूनिसिपैलिटी, सिटी ये सब आ जाता है, ठीक है। मान लो कि जो हॉस्पिटल था, ठीक है, उसका 10 सिटीज में ब्रांचेस है। अभी 10 सिटी का लोगों को एक साथ लेना या हर एक जगह पे जाके सैंपल कलेक्ट करना तो इजी नहीं होता है। तो क्या करते हो तुम, 3 ऑफिस को सिलेक्ट कर लेते हो और उस 3 ऑफिस से तुम सैंपल कलेक्शन करते हो। तो ये जो 3 ऑफिस तुमने सिलेक्ट किए हो, मान लो 1, 2 या 3 तुम सिलेक्ट कर लियो, इसे बोला जाता है क्लस्टर। ये 3 ऑफिस तुम्हारा हो गया क्लस्टर, ठीक। इसे बोला जाता है क्लस्टर सैंपलिंग। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हर एक के पास इक्वल चांस नहीं रहता है। जनरली participants are selected intentionally with the basis of some identification factor or any factors basically, ठीक है। क्यों ये किया जाता है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज easier and cheaper to access, बट यहाँ पे बायस का, सैम्पलिंग बायस का बहुत रिस्क रहता है, ठीक है। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी 4 टाइप का होता है। सबसे पहले जो आता है वो आता है कन्वेनियंस सैम्पलिंग। अब ये कन्वेनियंस सैम्पलिंग क्या है, यहाँ पे participants are chosen from their convenience and availability rather than through a random or systematic selection process। मतलब कि मान लो कि तुम जो हॉस्पिटल पे डेटा कलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, 1000 लोग वहां पे था, उसमें जिनके साथ तुम्हारा सिर्फ बात होता है, तुमने उसी लोगों से वो डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उन लोगों से तुम्हारा इजी एक्सेस है। तो ये हो गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्पसिव सैम्पलिंग, ठीक। यहाँ पे इंडिविजुअल्स विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड आर सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन अ स्टडी। कि मान लो कि जो हॉस्पिटल में तुम काम करते थे
जहाँ पे 1000 लोग था, ठीक है, तुम ये चूज करना चाह रहे हो कि जिनके पास स्पीकिंग पावर अच्छा है, जो अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है, उनसे तुम डेटा कलेक्शन करो, ठीक है। तो तुमने सिर्फ वही लोगों को चूज किए हो जो तुम्हारा अच्छा बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस है, जो कि बोलना, ठीक है। इसके बेसिस पे तुम सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो, तो इसे बोला जाता है पारपासिव सैंपलिंग। नेक्स्ट जो है वो है कोटा सैंपलिंग। पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन predefined quotas or represent specific characteristics or subgroups। तो यहाँ पे तुम क्या करते हो कि वो जो 1000 लोग थे जो तुम्हारा हॉस्पिटल में काम करता है, उसमें से तुम पहले ही सोच लियो 100 लोगों को मैं लूंगा, ठीक है, 100 लोगों का सैंपल मैं लूंगा, उसमें से 50 तुम्हारा मेल होगा और 50 तुम्हारा फीमेल होगा। सो ये जो 50 मेल एंड फीमेल है, ये तुम्हारा हो गया कोटाज, और जिन से तुम डेटा कलेक्शन करोगे, ठीक है। सो ये 1000 में से 100 जो है, ये हो गया तुम्हारा रीडिफाइंड कोटाज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है, ठीक है। अभी मान लो कि 1000 लोग तुम्हारे हॉस्पिटल में काम करता था, ठीक है। अभी हर एक से तुम्हारा तो बात हो नहीं सकता है, तो तुम क्या करते हो, जिनसे तुम्हारा बात होता है उनको जाके पहले अप्रोच करते हो कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन दिस हॉस्पिटल। अभी उनसे तुम पूछते हो और किससे जाके बात करना चाहिए, ठीक है, जो इस स्टडी में तुम्हारा हेल्प करेगा डेटा कलेक्शन के, तो वो तुम्हें रेफर करते हैं कि हाँ तुम ए के पास जाओ या बी के पास जाओ। तो ये हो गया तुम्हारा स्नोबॉल सैंपलिंग। पार्टिसिपेंट्स आर चूजन बेस्ड ऑन रेफरल्स और रिकमेंडेशंस फॉर एग्जिस्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगता है, ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में लिखना कि नेक्स्ट तुम क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हो।